वॉइस, आज की आवाज। महिला सशक्तिकरण के लिए देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अभियान चलाकर बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। तो वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अपने पारिवारिक हालातों की वजह से नेशनल ना खेल पाने वाली एक बेटी द्वारा स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की मुहिम चलाने के साथ ही 100 से अधिक स्कूली छात्राओं को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि हर लड़की मुसीबत के समय अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। आज देश भर में महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अत्याचार की वजह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उन्हें कमजोर समझने के कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन छेड़खानी व दुष्कर्म जैसे मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर ऑफिस के पास माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनर और मार्शल आर्ट के लिए नेशनल गेम में चयनित खिलाड़ी द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को यह पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। मध्य प्रदेश का ट्राइबल क्षेत्र माने जाने वाले धार जिले के ग्राम बाग की रहने वाली पूजा प्रजापत मार्शल आर्ट खिलाड़ी है, जो कि अपने पारिवारिक हालातों के कारण नेशनल गेम में चयन होने के बाद भी नेशनल खेलने दुबई नहीं जा पाई। उसके बावजूद उस खिलाड़ी ने अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया और अब 100 से अधिक स्कूली छात्राओं को वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रही है और उन्हें आत्मविश्वास के गुण भी सिखा रही है। नाम बताओ। मेरा नाम पूजा राजू प्रजापत है। मैं प्रॉपर बाग से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी, पर मैम के जरिए हमें पता चला कि यहाँ पर कोई कराटे टीचर नहीं है और मैं भी एक टीचर हूँ, मैं एक स्टेट रेफरी भी हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। मैं 11th क्लास में हूँ और मेरे को लगा यहाँ पर लड़कियाँ को सीखना चाहिए, यहाँ पर ज़रूरत थी खेलने की। तो मैम से मैंने बात की और मैम ने भी अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और लड़कियों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पर क्लास चला रही हूँ और मैं इनको अपनी आत्मरक्षा कैसे करें ये बात बता रही हूँ। और इनमें आत्मविश्वास भी दिख रहा है और अपना वो सोचती है कि हाँ हम कर सकते हैं। ये अकेले जाने से डरती थी, पर आज उन्हें 4 दिन 5 दिन हुए हैं सीख के, पर उनको इतना भरोसा हो गया है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं और हम हमारी रक्षा खुद कर सकते हैं और हमारे साथ जो भी है हम उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो हम इन्हें अपने आत्मरक्षा के बारे में बताते हैं, इनकी रक्षा कैसे हो सकती है, अपने खुले हाथों से कैसे अपनी रक्षा हो सकती है। हम इनको ये चीज़ें भी बताते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं जिससे उनका हौसला बढ़ता है। और अभी हम इनको आत्मरक्षा के बारे में बताते हैं कि जैसे हमारा हाथ कोई पकड़े तो हम कैसे बच सकते हैं, कोई हमारा गला पकड़े तो कैसे बच सकते हैं, कोई हमारा दुपट्टा खींचे तो हम कैसे बच सकते हैं। और इनको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि इन्हें ही नहीं सभी लड़कियों को ज़रूरी है, क्योंकि आज का माहौल कैसा है हम सभी को पता है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा विनती है कि आप सेल्फ डिफेंस सीखें। आप दूसरों की नहीं तो आप खुद की रक्षा तो कर ही सकते हो। तो मेरी सभी से विनती है कि आप सेल्फ डिफेंस सीखें। धन्यवाद। मैं अभी तो समथिंग समझ लो 100 बच्चे आ रही हैं लड़कियाँ। और आगे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लड़कियाँ चाहती है कि इस गेम के माध्यम से हम आगे भी जाएं, हम आगे टूर्नामेंट खेलें। तो हम उन लड़कियों को अलग से सिलेक्ट करके उनके लिए अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैम की सहायता से हम आगे भी हम लड़कियों के लिए अलग काम कर रहे हैं, जिससे वो आगे भी खेल सके इस गेम के माध्यम से। अपनी रक्षा तो कर ही रहे हैं वो, पर इससे इस गेम के माध्यम से उनके आगे जाने का मौका भी मिल रहा है। हाँ, बहुत समस्या है इनके लिए, तो मेरे लिए भी था, पर मैं तो बहुत मुश्किल से लड़के यहाँ पर आ गई हूँ। पर इनके लिए भी है, घर से इन्हें परमिशन नहीं मिलती है कि क्या करोगे सीख के, क्या करना है तुम्हें, पढ़ाई कर रहे हैं वही बहुत है। पर पढ़ाई तो ज़रूरी है, हम भी बताते हैं, पर आप उनकी रक्षा करना भी तो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई आपने पूरी कर लिया, आप गेट के बाहर जाके आपके साथ क्या होता है उस टाइम पे आपकी पढ़ाई काम आएगी नहीं आएगी। ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त शिक्षण आपको अवेलेबल है या समस्या का अभी आपको सामना करना पड़ता है? नहीं, हमारे लिए मैम ने स्कूल का ग्राउंड हमें दिया है, तो मैम की वजह से हम यहाँ पर ग्राउंड में उनके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपके मन में कब आया कि आपको ये सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए और आगे? सर, इसके पीछे मेरा भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर ये चीज़ों का कोई महत्व नहीं है मेरी लाइफ में। तो मेरे पापा एक मजदूर थे, मेरे पापा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको कुछ पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है। तो मैं बहुत संघर्ष से गई हूँ इस गेम में। मुझे किसी और से पता चला था ये होता है, तो पापा से मैंने जीत की थी,
तो पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो पापा बोले ठीक है। तो बहुत संघर्षमय, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। तो पापा बोले कि ठीक है, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला। तो पापा को लगा नहीं मेरी लड़की कुछ कर सकती है। तो पापा बोले कि ठीक है अब तुझे इंदौर भेजेंगे। और इंदौर में गए तो मैम जैसे गुरु मिले हमें, तो आगे का सब मैम। लगता है कि लड़कों से पीछे नहीं है? नहीं, लड़कों से पीछे नहीं है लड़कियां, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। लड़कों को भी पीछे कर देंगी लड़कियां, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि लड़कियों को कभी कमज़ोर मत समझिए। कि आप, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स के मन में थोड़ा डर होता है कि हमारी लड़की अकेली जाएगी, पर आप एक बार उन पर भरोसा कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए कि नहीं मेरी लड़कियाँ कुछ कर सकती है। तो उन्हें डांस क्लास की जगह मार्शल आर्ट सिखाइए कि वो अपनी रक्षा तो कर ही सकती है। डांस क्लास भेजने से अच्छा आपको मार्शल आर्ट भेजो, क्योंकि वो अपनी रक्षा करेगी और साथ में दूसरे हैं उनकी रक्षा करेगी। आपका तो नाम बताइए। मेरा नाम पूजा प्रजापति है, मेरे पिताजी का नाम राजू प्रजापति है और मैं प्रॉपर बाग से बिलोंग करती हूँ।